शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, सलामत होंगे, जैसे भी होंगे बस खुश होंगे और जो भी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बस इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का समय ज़ाया करने आया हो फ़ोटो पे कुछ मुस्कान लिए, क्योंकि मुस्कुराना तो चाहिए भाई। अभी आप कुछ लोग बोलेंगे कि कैसे मुस्कुरा रहा है, मुस्कान की चमकान कहीं और, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे एक बड़े गालिब साहब कह गए थे कि लाइक हर दिन तनहा गुजर सकते हैं आप लोगों का, कभी कभार इन पलों में भी आपको खुश दिखना चाहिए। ये पल भी कभी ना मिलेंगे जो तनहा बड़े हैं, तो हर दिन मुस्कुराना भी चाहिए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम भी आज मुस्कुराने लगे, आज से मुस्कुराने लगे। वैसे ज़िंदगी तो बहुत जन से बड़ी है, फिर भी घमंड है, कमियाँ तो हम में बहुत है, फिर भी खुश देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पड़ता है। और आज खुश इसलिए भी हूँ कि लाइक सुबह मैं जब उठा तो हर दिन की तरह मैं यूट्यूब स्टूडियो पे जाता हूँ, जाके देखता हूँ कि मेरा कितने व्यूज़ आए हैं, कितने भी कौन कौन से वीडियोस पे। तो एक वीडियो पे जहाँ मैंने लगाया था कि सिलचर का हॉन्टेड प्लेस, हॉन्टेड हाउस, तो उस पर मैं देखता हूँ कि 7.8 के व्यूज़ आ गए हैं 19 मिनट्स वाली वीडियो पे। एंड आई वॉज लाइक मैन, हाउ कुड इट बी पॉसिबल, इतने सारे व्यूज़ आ गए। होते हैं ना कि लाइक आपको चिल्ड्रन मिल रहे हैं और आपको चिल्ड्रन मिल रहे हैं इतने दिनों से, और कभी कभार, कभी नहीं, ज़िंदगी में आपको पहली मर्तबा 100 रुपये की नोट देखने को मिले। तो ऐसा मेरे को भी फील हुआ, क्योंकि 200-300 व्यूज़ मेरे वीडियोस पे आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते। पता नहीं क्यों, लोग शायद नहीं देखना चाहते या फिर बोरिंग सा लगता है। तो जब मैं देखा कि लाइक 7.3 के व्यूज़ मेरे वीडियो पे है, आई वॉज लाइक ओके, अभी तो जो मेरे ज़िंदगी जंग से पड़ी है उसको भूल जाते हैं, और जो खुशी आज मिल रही है, अभी मिल रही है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। तो कुछ नहीं, आज का वीडियो भी शायरी मुशायरी के ऊपर ही रहेगा। वीडियो की स्टार्टिंग पे आप लोगों ने देख लिया था कि मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया जहाँ पे लिखा हुआ था कि शायरी मुशायरी का आज भी वही होगा। तो आज भी ऐसा ही है, शायरी मुशायरी करेंगे। तो ऑफेंस मत होना, क्योंकि नया जगह है और मेरे को जाने का कहीं कुछ मिल नहीं रहा, लाइक कहाँ पे जाऊँ, रास्ते भी इतना मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, पैदल चल चल के रास्तों को याद कर रहा हूँ। अभी मैं बाइक छोड़ के पैदल अपने इंस्टीट्यूट पे भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है चलना। तो जब पूरे रास्ते हैं, मैंने जैसे बोला कि 10 दिन के अंदर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा बाइक वाला, तो हाँ मिलेगा। आज तो 2 दिन हुए हैं वीडियो पिछले वाला छोड़े हुए। तो वीडियो पे बने रहिए, जस्ट स्टे स्टिल और सुनिए कि मैं क्या सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। अच्छा ही होगा। मोटिवेटेड तो मैं भी नहीं हूँ कहीं किसी भी राह से और किसी भी तरीके से, फिर भी मोटिवेट आप लोगों को करना चाहता हूँ। फिलोसोफर तो नहीं हूँ, लेकिन फिलोसफी जानना चाहता हूँ। हाँ, वो शाहरुख खान बोल गए थे कि जब तक आप रिच नहीं बन पाते तब तक आप फिलोसफी दूसरों को नहीं दे सकते और ना ही फिलोसोफर बन सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, फिलोसोफर आप बन सकते हो अगर आपके पास वो बाखिया अगर हो, मतलब कि वर्ड्स अगर आपके पास हो, मुख्तलिफ वर्ड्स, तो आप फिलोसफी दे सकते हो थ्रू योर शायरी, थ्रू योर पोइट्री एंड मैनी मोर। तो आज का वीडियो भी ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। शायरी पहले माँ के शायरी से स्टार्ट होगा, उसके बाद लाइफ की शायरी, सफलता की शायरी, कुछ मोटिवेशनल शायरीज, एंड देन यू नो लव एंड ब्रेकअप्स, क्योंकि आजकल तो यही चल रहा है। उसके बाद कुछ और चल नहीं रहा हिंदुस्तान में, सिर्फ आई लव यू और आई लव यू टू, निब्बा निब्बी का प्रेम चल रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कुछ शायरियों के माध्यम से, कुछ शायरी को लेकर। मैं अपना डायरी ले लेता हूँ, तब तक आप मैंने जो बोला है वो देख लेना। आ गया हमारा प्यारा सा डायरी, जिस पे हम लिखते हैं अपना शायरी। तो पहले क्या बोला मैं कि माँ के ऊपर कुछ शायरी पेश करेंगे आप लोगों को। तो लाइक जब आप लोग बाहर जाते हो कहीं पे घूमने के लिए भी, या कहीं पे सेटल होने के लिए भी, लाइक आप जब अपने परिवार को पीछे छोड़ जाते हो, पीछे छोड़ना मतलब नॉट इन द नेगेटिव सेंस कि एकदम भूल जाना, लग घर को छोड़ के जब आप कहीं पे जाते हो तो सब याद आए ना आए, लेकिन एक इंसान ज़रूर याद आती है, वो है हमारी माँ। और लाइक लाइफ में प्यार भी हमें याद आते हैं कभी कभार, लेकिन वो दिल टूटने के बाद याद आते हैं, या फिर किसी मेमोरी को याद करने के बाद ही वो लोग याद आते हैं। लेकिन माँ ऐसी चीज़ है, लाइक हर बातों पे याद आते हैं। खाना खाते टाइम याद आता है, कपड़े धोते टाइम याद आता है, किसी के साथ कुछ शेयर करते टाइम भी माँ याद आती है। क्योंकि माँ ऐसी होती है ना कि आपके ज़िंदगी का पहला दोस्त, पहला टीचर, पहला सब कुछ माँ ही होती है। तो माँ के ऊपर एक शायरी, शायद ही आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैंने अपने तरीके से ये लिखने का कोशिश किया है कि लाइक खुदा ने तुझे कैसे बनाया है माँ, खुदा ने तुझे कैसे बनाया है माँ, पहले जब आंसू आते थे माँ तुम बहुत याद आती थी। कि लाइक गौर फरमाइएगा इन शब्दों पे
कि खुदा ने तुझे कैसे बनाया है माँ। पहले जब आंसू आते थे माँ तो बहुत याद आती थी, आज यादों में जब भी आती हो माँ तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। कि लाइक हाँ, बचपन पे हम रोते थे तो माँ याद आती थी, कहीं शरीर पे कुछ चोट लगने के बाद माँ याद आती थी, कुछ भी बुरा होने के बाद, डर लगने के बाद माँ याद आती थी, अभी भी याद आती है। लेकिन पहले क्या होता था, जब भी हमें याद आता था ना तो माँ हमारे पास होती थी, ठीक है, एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ, जब तक आप एडल्ट नहीं बनते, आप मेच्योर नहीं बनते। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि लाइक आप सफलता की राह पे जब चलते हो तो आप पीछे बहुत कुछ छोड़ जाते हो, और तभी जब माँ याद आती है ना, पहले रोते थे तो माँ याद आती थी, अभी जब हम याद करते हैं माँ को तब आंसू निकल आते हैं। बताओ ये कैसा रिश्ता है माँ और अपने संतानों का, कि लाइक आंसू भी आते हैं तो याद करते टाइम आते हैं, खुशी भी आती है तो खुशी के आंसू भी आते हैं, दुख में भी आंसू आते हैं। जब भी हम माँ को याद करते हैं आंसू निकल ही आता है। एंड मेरे लिए तो मेरी माँ बहुत ही खास है, क्योंकि लाइक ज़िंदगी में कोई सपोर्ट करे या ना करे, मैं अपने पापा को भी इतना मतलब कि प्यार नहीं कर पाता जितना मैं माँ को करता हूँ। लाइक कोई सपोर्ट करे या ना करे, दोस्त बोलो, प्यार बोलो, रिलेटिव्स बोलो, लेकिन माँ हर पल हर समय मेरे को सपोर्ट करती है। एंड शी इज़ द बिगेस्ट पिलर ऑफ माई लाइफ। इफ़ आई एवर गेट सक्सेस इन माई लाइफ देन शी वुड बी द बेस ऑफ माई पिलर। हाँ, मैंने कुछ मेंशन करना भी भूल गया, दोस्तों के ऊपर भी मैंने कुछ एक शायरी लिखी थी, क्योंकि अच्छे दोस्त तो मेरे को कभी मिले नहीं, लेकिन फिर भी दोस्त ही होते हैं जो आपको पीछे भी छोड़ जाए, फिर भी होते ही है वो दोस्त, कमी नहीं सही, मतलब ही सही, चूतिया भी सही, जो भी हो, चूतिया वर्ड यूज़ कर लिया, डोंट गेट ऑफेंस, हो जाता है, क्योंकि हम अक्सर गालियों पे ही बात करते हैं, है ना। जिससे भी फ़ोन करने के बाद, आप किसी अपने दोस्त को फ़ोन करने के बाद पहले हाय हेलो नहीं होता, कैसा है, मतलब कि समझ रहे हो ना कि वो जो दिल्ली वाला गाली है, BCNC एंड ऑल दैट। तो दोस्तों के ऊपर एक शायरी लिखा मैंने कि लाइक पता नहीं चलता ना कब साथ रहते, यूं ही वक्त गुजर जाते हैं, दूर होने के बाद ही अक्सर याद आते हैं, जी लो हर वो पल जब तक साथ है आपके दोस्तों, कल का किसको क्या पता, मरने के बाद कोई भी लौट कर नहीं आते हैं। कि लाइक फिर से सुनाता हूँ, पता नहीं चलता ना कब साथ रहते, यूं ही वक्त गुजर जाते हैं, दूर होने के बाद ही अक्सर याद आते हैं, जी लो हर वो पल जब तक साथ है आपके दोस्तों, कल का किसको क्या पता, मरने के बाद कोई भी लौट कर नहीं आते हैं। जैसे भी दोस्त है आपके, अच्छे हो बुरे हो, जैसे भी हो, जितने भी पल उनके साथ मिले अच्छे से गुजारो, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो, और अगर कल होता भी है देन आप रहे या वो ना रहे। और एक शायरी है कि दुनिया की एक छोर पे, जो मैंने अपने एक अजीज़ दोस्त के लिए लिखा है, और वो है मोहित एंड दो है, एक्चुअली दो है, सॉरी, मोहित एंड प्रीति, उनके लिए लिखा है मैंने कि दुनिया की एक छोर पे तन्हा था इस कदर भीड़ में, दुनिया की एक छोर पे तन्हा था इस कदर भीड़ में, तकदीर भी ऐसा था लगता था कोई नहीं अपना मेरा मेरे इस तकदीर में, दुनिया की एक छोर पे तन्हा था इस कदर भीड़ में, तकदीर भी ऐसा था लगता था कोई नहीं अपना मेरा मेरे इस तकदीर में, लेकिन एक दिन जब आपसे दोस्ती हुई तो पता लगा, लेकिन एक दिन जब आपसे दोस्ती हुई तो पता लगा कि तकदीर का तो पता नहीं, लेकिन कुछ तो ख़ास था मेरे हाथों की इन लकीरों में। एक लाइन पे सुना देता हूँ फिर समझाता हूँ। दुनिया के एक छोर पे तन्हा था इस कदर भीड़ में, तकदीर भी ऐसा था लगता था कोई नहीं अपना मेरा मेरे इस तकदीर में, लेकिन एक दिन जब आपसे दोस्ती हुई तो पता लगा कि तकदीर का तो पता नहीं, लेकिन कुछ तो ख़ास था मेरे हाथों की इन लकीरों में। तो हम दोनों का बॉन्डिंग, मोहित और मेरा बॉन्डिंग पहले बात कर लेते, बाद में प्रीति की बात लेके आते हैं। मोहित और मेरा बॉन्डिंग लाइक क्लास 1 से स्टार्ट है, क्लास 1 से नहीं क्लास 2 से बोल सकते हैं, और आज भी जारी है। हम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ, फैमिली को भी लेके बहुत कुछ हुआ, फैमिली ने भी मतलब कि हम दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि दोस्त ही होते हैं, और हम दोनों तो कुत्ते की दुम में कभी सीधे नहीं होते। तो हाँ, क्लास 1-2 में कहाँ तन्हा कहाँ तकदीर और डेट का पता होता है आपको, वैसे ही मतलब कि लिख दिया मैंने, क्योंकि अभी शायरी को तो एक मतलब कि अच्छा दिशा देना चाहिए ना, इसलिए। तो हर समय मेरे को वो मिलता है, हर समय जब भी कॉल करता हूँ, रात के 1 बजे 2 बजे 11 बजे, जब सोता नहीं है वो कॉल रिसीव करता है, बातें करता हूँ। जब घर में था तब भी मेरे परेशानियों के बारे में उसके साथ मुख्तलिफ बातें करता था मैं, और आज भी करता हूँ, क्योंकि वही एक है मतलब कि जो बिन मतलब कि मेरे साथ हर पल रहता है, और आशा है कि आगे भी वो रहेगा। और प्रीति के साथ हमारा दोस्ती कुछ इस कदर शुरू हुआ, लाइक
हम क्लास 9 तक एक दूसरे के जाने दुश्मन थे। कुछ भी होता था क्लास में तो पहला शख्स अगर उसके जुबान पे आता था तो अकरमुल ही होता था। लेकिन क्लास 10 पे कुछ ऐसा हुआ, लाइक हम दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई और वो दोस्ती आज भी बरकरार रही। यहाँ भी उतार चढ़ाव है, लाइक जब भी गुस्सा होता हो तो मैं अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकालता हूँ, क्योंकि और कोई है ना, और कोई है नहीं कि लाइक जिस पे अपना गुस्सा उतारो। तो शी ऑल्सो काइंड ऑफ अंडरस्टैंड्स द सिचुएशन एंड होल्ड्स मी राइट व्हेनेवर I got in the situation to fall, but she holds me upright and she don't let me ever fall. तो प्रीति भी बहुत ही अच्छी दोस्त है मेरी और आशा है कि हम दोनों की दोस्ती ऐसी बरकरार रहेगी। ये है मोटिवेशनल कुछ शायरियों पे लिखा है मैंने जो खुद मोटिवेटेड नहीं है, सुनिएगा ज़रूर, गौर फरमाइएगा कि खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से लड़ तो सही, खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो लड़ने का जज्बा रख तो सही, कोशिश तो अपना जारी रख सफल हर तेरा काम होगा, तू बस देड़ियाँ बंदे रख उस शीश पर तेरा भी नाम होगा, याद रख सफलता के रास्तों पे जब जब देड़िया टूटता है, याद रख सफलता के रास्तों पे जब जब देड़िया टूटता है, समझ लेना तेरा तभी सफलता से दामन छूटा है। बहुत लंबा लाइन है तो हाफ ऑफ करके सुनाता हूँ, पहले समझिएगा कि खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो लड़ने का जज्बा रख तो सही, कोशिश तो अपना जारी रख सफल हर तेरा काम होगा, तो बस देड़िया बंदे रख उस शीश पे तेरा भी नाम होगा, याद रख सफलता के रास्तों पे जब जब देड़िया तेरा टूटेगा, समझ लेना तेरा तभी सफलता से दामन छूटेगा। याद और एक बात रख कि दूसरे हमारी चेहरा याद रखे ऐसा उनकी फितरत नहीं, लेकिन हम लोगों का चेहरा भूल जाए ऐसा हमारा भी फितरत नहीं, खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तो लड़ने का जज्बा रख तो सही, खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावटों से लड़ तो सही, कीप द फाइट टू फाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, सब होगा हासिल तो लड़ने का जज्बा रख तो सही, मन में एक ग्राज रख कि मुझे ये चाहिए तो तभी तेरे को सब मिलेगा। ये मैं खुद को भी बोल रहा हूँ, अभी आप लोगों को भी बोल रहा हूँ। और एक लाइन लिखा है मैंने, और एक लाइन नहीं और 2 शायरी है। मिल जाए अच्छे से अच्छे तो है बेहतरीन की तलाश कर, मिल जाए अच्छे से अच्छे तो बेहतरीन की तलाश कर, नदियाँ राहों में मिले तो आगे समंदर की तलाश कर, टूटता तो हर शीशा भी है पत्थर की चोट से, लेकिन पत्थर भी टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। कि लाइक सफलता अगर कुछ अच्छा मिलता है, लाइक तुझे नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी डोंट गेट ऑफेंडेड, निकल आता है कि आप लोगों को कभी कभार अगर कोई अच्छा मिलता है ना तो उससे भी अच्छा तलाश करो, क्या पता आपको बेहतरीन मिल जाए। गुड बेटर बेस्ट, गुड मिलने पर बेटर की तलाश करो, बेटर मिलने पर बेस्ट की तलाश करो। और अगर लाइक कभी जंगलों में जाते हो, कभी आप राह भटक जाते हो तो आगे अगर आपको नदियाँ मिलती है उन राहों में तो समंदर की तलाश करो, जैसे बियर ग्रिल्स करते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड पे वैसे ही। और हर पत्थर से शीशा यार टूट ही जाते हैं, मतलब कि आप एक पत्थर फेंक के देखना अपने घर के शीशे पे तो देखोगे कि शीशा भी टूट जाता है उस पत्थर की चोट से, लेकिन फिर ऐसा शीशा भी तलाश करो जो पत्थर की चोट से भी ना टूटे। ऐसा ही है, समझदार समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो ना समझ है वो तो कमेंट्स पे बहुत कुछ बोल जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। आप लोग बोलिए, मैं समझाने की लाख कोशिश करूँगा, फिर भी नहीं समझ आता तो करोड़ों कोशिश करूँगा। और एक शायरी है कि भीड़ नहीं पसंद जिनको वो अक्सर तन्हा चलते हैं, किस्मत को रोशन करने के लिए वो सूरज के तपती धूप में जलते हैं, कठिन कितना ही उनका राह होने पर वो पीछे कभी नहीं मोड़ते, मुख्तलिफ कामयाबी हासिल हो जाते हैं उनको जो समय के मुताबिक चलते हैं। तो जिनको फिर से सुनो क्या, भीड़ नहीं पसंद जिनको वो अक्सर तन्हा चलते हैं, किस्मत को रोशन करने के लिए वो सूरज के तपती धूप में जलते हैं, कठिन कितना ही उनका राह होने पर वो पीछे कभी नहीं मोड़ते हैं, मुख्तलिफ कामयाबी हासिल हो जाते हैं उनके जो समय के मुताबिक चलते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं हम तो गाली भी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि लाइक जिनको भीड़ भाड़ नहीं पसंद ना वो अकेला भी चलते हैं, ठीक है, और अपना खुद का किस्मत रोशन करने के लिए ना वो कड़ी धूप में भी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है कि सूरज की तपती धूप में भी जलते हैं, कड़ी धूप में भी मेहनत करते हैं, कठिन उनका रास्ता क्यों ना हो फिर भी वो पीछे कभी नहीं मोड़ते, क्योंकि उनको बस आगे ही बढ़ना होता है, और कामयाबी उनको ही मिलता है जो समय के साथ चलना सीख जाते हैं। तो ये था कुछ लाइफ के ऊपर मोटिवेशनल शायरीज,
पहले हो गया माँ का, दूसरा हो गया दोस्तों का, तीसरा हो गया लाइफ एंड मोटिवेशनल का। आते हैं लव और ब्रेकअप के ऊपर, क्योंकि ये तो हर किसी को चाहिए होता है ब्रेकअप शायद इस। तो लव के ऊपर एक इंग्लिश कोट है, लव इज़ समथिंग विच डजंट लेट यू फॉल ऑन, इट्स समथिंग विच स्टैंड्स देयर टू रेज यू एवरी टाइम यू फॉल। प्यार ऐसा नहीं कि आपको मतलब कि नीचे ही गिराए, प्यार ये है जो आपको नीचे देख ऊपर उठाने की कोशिश करे या फिर नीचे गिराने ही ना दे। ये सब मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जितने भी शायरी है मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मत अभी बोलने लगना कि शायरी के नाम पे क्या सुनाया जा रहा है, बस समझा रहा हूँ। शायरी आप लोगों को मिलता रहेगा, जैसे पिछले वीडियो में मिला 1 2 3 4 5 ऐसा करके। और एक था 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 ये था क्या, नहीं लव के ऊपर आज मैंने कुछ अच्छे शायरी लिखे भी नहीं और ब्रेकअप के ऊपर भी नहीं लिखा, क्योंकि दिस ऑल आर बुलशिट्स आई गेस फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, क्योंकि मेरे को अच्छा कोई मिला नहीं और मिला भी तो मैंने उसे अच्छे से रखा नहीं। तो आज के लिए ज्ञान इतना ही काफ़ी है। आप लोगों का समय जाया करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर है, लाचार है, अकेले बैठ कुछ हमें याद आते नहीं, तो अक्सर ही हम लिखने बैठते हैं। और जब भी लिखते हैं तो मन में ये आता है कि आप लोगों से ये सब क्यों बांटते नहीं। तो इस प्रकार ही कुछ हमारे मन में लिए, मुंह पे कुछ मुस्कान लाए, हम सामने आ गए आप लोगों के। आज रविवार का दिन है, खूब सारी मस्तियाँ करें, एंजॉय करें। जो भी बाहर है वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाए, जो घर पे है वो नल्ले बैठे रहे, क्योंकि पहले से ही हो आप लोग। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को मिलता हूँ विथ माई मोहिनी। चंद्रमुखी तो नहीं है, बीजीएम पे कट कट पट पट आप लोगों को आवाज़ सुनाई देगा। तो इन सब से मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे कहीं अटक गए हैं जहाँ पे हर तरफ से हर तरह की शोर आते हैं। तो आप लोग गलत मीनिंग ना इसका निकालें। शोर का मतलब बहुत लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, तो उनका कुछ नहीं कर सकते। पॉजिटिव बातें सुनाने पर भी वो लोग नेगेटिव सोचते हैं, तो वो लोग ऐसे हैं। वीडियो आज का ये ख़त्म करते हैं। खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, सेहतमंद रहे, और अगर फुर्सत मिले कभी कभार तो देखते रहे एचसी ब्लॉग्स। सलाम, जय हिंद। डू वॉच एचसी ब्लॉग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एचसी ब्लॉग्स।